हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक्जिम एक्सपर्ट्स के इस नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे इनकोटर्म्स 2020 के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनकोटर्म्स होते क्या है। इनकोटर्म्स का मतलब होता है इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स, और ये इनकोटर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं बिटवीन इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स डिसाइड करने के लिए कि ये पूरी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की साइकिल है, इसके बीच में हर एक स्टेप में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, वो खर्चे की जिम्मेदारी, वो खर्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। इसीलिए आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 11 इनकोटर्म्स, वेल डिफाइंड इनकोटर्म्स दिए हैं, ताकि किसी भी पार्टी के बीच में, किसी भी दो पार्टीज के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट एटलीस्ट इस पर ना हो कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और मैंने सोचा था इंश्योरेंस तो आप पे करेंगे या फ्रेट आप पे करेंगे, तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आईसीसी ने टोटल 11 इनकोटर्म्स वेल डिफाइंड करके दिए हैं। तो आज हम सारे 11 इनकोटर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसेस के अंदर क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं अदर देन गुड्स। कि मानो मैं एक एक्सपोर्टर हूं और मैंने अपने गुड्स को प्रोक्यूर कर लिया है या मैन्युफैक्चर कर लिया है और वो मेरे वेयरहाउस में पड़े हैं। अब मेरे पास क्या क्या खर्चे आएंगे इसके बाद। उसके बाद में एक बार गुड्स प्रोक्योर हो गया, मैन्युफैक्चर हो गए, तो सबसे पहले खर्चा आएगा पैकिंग का। गुड्स को मुझे पैक करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद में मुझे लोकल ट्रांसपोर्ट अरेंज करके उसके अंदर गुड्स को लोड करना पड़ेगा, यानी लेबर कॉस्ट लगेगा और लोकल ट्रांसपोर्ट लगेगा। उसके बाद में लोकल ट्रांसपोर्ट की मदद से गुड्स को मैं ले जाऊंगा अपने पोर्ट के ऊपर, या ट्रेन पे अगर देना है तो स्टेशन के ऊपर या एयरपोर्ट के ऊपर, वेरेवर इट इज। यानी कि जो मेरा पोर्ट है, हो सकता है कि आईसीडी यानी कि इनलैंड पोर्ट भी हो, तो जहां पर भी है वहां पर मुझे ले जाना है। वहां पर अगर कोई टैक्सेस है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है या कस्टम क्लियरेंस है या पोर्ट के ऊपर लोडिंग है, अनलोडिंग है, वो सारा एक्सपेंस आएगा। उसके बाद में टर्मिनल के चार्जेस आएंगे। टर्मिनल भी आपके गुड्स को मूव करने के लिए, संभालने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए चार्जेस लेता है, यानी कि आपके पोर्ट आपसे चार्जेस लेते हैं, तो वो एक्सपेंसेस आएंगे। आप उसको कैरेज के ऊपर लोड करोगे, मतलब शिप के ऊपर लोड करोगे, प्लेन के ऊपर लोड करोगे, जो जहां पर जो भी आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर लोड करोगे, तो उसका अलग से एक्सपेंस आएगा। उसके बाद में कैरेज के चार्जेस आएंगे, मतलब कि शिपिंग के कितना कॉस्ट हुआ या तो फिर एयरफेयर कितना हुआ, वो। उसके अलावा आपको इंश्योरेंस देना है। अब ये जो एक्सपेंसेस यहाँ हुए, वही एक्सपेंस आपको सामने वाली कंट्री में भी होंगे, क्योंकि सामने वाली कंट्री में डेस्टिनेशन में जो पोर्ट है वो भी अपने चार्जेस ऐड करेगा, वहां पर भी अनलोडिंग होगा, वहां पर भी कस्टम क्लियरेंस होगा, वहां पर भी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, वहां पर हमको सामने वाली पार्टी है उसकी जो भी डेस्टिनेशन है वहां पर प्रोडक्ट को ले जाना है और वहां पर उसके वेयरहाउस में अनलोड करना है। तो इतने सारे खर्चे आते हैं आफ्टर द गुड्स आर फिनिश्ड ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होने के बाद भी इतने सारे एक्सपेंसेस है। अब जो 11 इनकोटर्म्स डिफाइन किए हैं आईसीसी ने अंडर इनकोटर्म 2020, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करके आपको बताता है कि किसमें किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे फ्रॉम द व्यू ऑफ अ सेलर। सेलर मतलब कि एक्सपोर्टर के नजरिए से, कि अगर एक्सपोर्टर एक्स वर्क टर्म इस्तेमाल करता है, मतलब कि अगर आपका इनकोटर्म है एक्स वर्क यानी कि EXW, तो एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी सिर्फ पैकिंग की बनती है, उसके अलावा और कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है। इसका मतलब कि इंपोर्टर फैक्ट्री पर आकर अपना लोकल ट्रांसपोर्ट अरेंज करके, अपने लेबर अरेंज करके आपके वेयरहाउस से वो गुड्स ले जाएगा। पर मान लीजिए आपने अगर FCA का इस्तेमाल किया है।
FCA का मतलब होता है फ्री कैरियर। फ्री कैरियर का मतलब क्या है कि आप पैकिंग भी करोगे, फिर लोकल ट्रांसपोर्ट भी अरेंज करोगे। लोकल ट्रांसपोर्ट अरेंज करके आप गुड्स को पोर्ट के ऊपर ले जाओगे, पोर्ट का क्लियरिंग कराओगे, वो सारा एक्सपेंसेस आएगा। अगर आप FAS का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि फ्री अलोंग साइड शिप, यानी कि आप शिप के ऊपर माल नहीं चढ़ाओगे, पर उस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, उस तक पहुंचाने का जो भी खर्चा है वो एक्सपोर्टर को बेयर करना है। उसके बीच का जो भी रिस्क है वो एक्सपोर्टर को बेयर करना है। उसके बाद आता है FOB। FOB का मतलब है फ्री ऑन बोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि मैक्सिमम टाइम FOB और CIF ये दो टर्म का इस्तेमाल होता है, और लास्ट में हम DDP के बारे में बात करेंगे। तो मैक्सिमम इस्तेमाल होता है FOB यानी कि फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब क्या है कि जब तक प्रोडक्ट या गुड्स आपके कंट्री में, आपके पोर्ट पर शिप के ऊपर न चढ़ जाए, तब तक की सारी जिम्मेदारी एक्सपोर्टर की है। और एक बार प्रोडक्ट शिप के ऊपर चढ़ गया, उसके बाद में सारी जिम्मेदारी इंपोर्टर की यानी के बायर की रहती है। उसके बाद आता है CFR, कॉस्ट एंड फ्रेट। तो CFR और FOB में सिर्फ एक ही फर्क है कि यहां पर आप शिप के ऊपर माल चढ़ाते हो और इसके अंदर शिप के ऊपर माल चढ़ाने के बाद उसका फ्रेट भी आप ही पे करते हो। इस केस में हम शिप का फ्रेट पे नहीं करते, CFR के केस में हम शिप का फ्रेट पे करते हैं। अगर आपने CIF इस्तेमाल किया तो FOB प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस भी। इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि आपका गुड्स जब तक सामने वाली कंट्री में पहुंच नहीं जाता, शिप से उतर नहीं जाता, तब तक का इंश्योरेंस भी आपको पे करना है, मतलब कि वो CIF में आता है। उसके बाद में CPP और CIP है। CPP और CIP FOB जैसा ही है। CIP के अंदर कैरेज पेड टू है और CIF का मतलब है कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड। यूजुअली FOB इस्तेमाल किया जाता है शिप के लिए, सिर्फ शिप के लिए, जबकि CPP और CIP किसी भी मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि ट्रेन के लिए हो गया, ट्रक के लिए हो गया, प्लेन के लिए हो गया, किसी भी और कैरियर के लिए CPT और CIP का इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद आता है DAP। DAP मतलब डिलीवर्ड एट प्लेस। डिलीवर्ड एट प्लेस का मतलब क्या हुआ कि आपको वहां तक माल पहुंचाना है और आपको इंपोर्टर ने जो जगह बोली है वहां तक माल पहुंचाना है, बट आप ड्यूटी नहीं पे करोगे। आप किसी भी प्रकार की ड्यूटी पे नहीं करोगे। कस्टम ड्यूटी है या इंपोर्ट ड्यूटी है, वो पूरा क्लियरिंग कौन करेगा? आपका बायर करेगा। आपको बायर ने वो सब क्लियर कराने के बाद आपको लोकल ट्रांसपोर्ट अरेंज करके गुड्स को उसने जो जगह बोली है वहां पर आपको पहुंचा देना है। इसके बाद आता है DPU। DAP और DPU में एक ही फर्क है कि आप उसने जो प्लेस बोली है, उसने जो जगह बोली है, वहां पर गुड्स को अनलोड भी करते हो। इस केस में वहां पर आप गुड्स को अनलोड नहीं करते हो। और लास्ट जो है वो है DDP, ड्यूली ड्यूटी पेड, यानी कि आपको सारी जिम्मेदारी है, एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी पूरी है जब तक सामने वाले इंपोर्टर के वेयरहाउस तक गुड्स नहीं पहुंच जाता। यहां पर सामने वाली कंट्री में जो भी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, जो भी कस्टम क्लियरेंस लगेगा, उसकी सारी जिम्मेदारी भी एक्सपोर्टर की रहेगी। यानी कि अगर आप DDP टर्म इस्तेमाल करते हो तो सिंपल समझ लीजिए कि आपको इंपोर्टर के वेयरहाउस तक गुड्स को पहुंचाना है। बीच में आपको इंपोर्टर कोई भी पैसा देगा नहीं, सारी जिम्मेदारी एक्सपोर्टर की रहेगी। आई होप आपको ये सारे जो भी 11 इनको टर्म्स है उसके बारे में क्लैरिटी हो गई है। अब जो मैक्सिमम इस्तेमाल होते हैं वो है FOB,
वो है CIF और DDP। यूजुअली हमारे यहां से जो एक्सपोर्टर्स है वो FOB या CPT पे प्रिफर करते हैं। अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो यूजुअली लोग CIF प्रिफर करते हैं, बट कई केस में अगर सामने वाला बायर DDP ही प्रिफर करता है तो हमें DDP भी डील करना पड़ता है। पर इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक आप ये इंकोटर्म्स को नहीं समझोगे तब तक आपको सामने बायर को क्या कॉस्ट कोट करनी है उसका अंदाजा आपको होगा नहीं। सो बिफोर डीलिंग विथ एनी बायर इंटरनेशनली ये इंकोटर्म्स को समझना बहुत जरूरी है और उसके अंदर क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो के अंत में आपको इंकोटर्म्स 2020 के बारे में जो भी डाउट्स रहे होंगे वो सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपकी इंफॉर्मेशन क्लियर हुई हो, आपके आइडियाज क्लियर हुए हो, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके उतने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो। अगर आपको और कोई भी क्वेरी है और कोई भी डाउट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। हमारी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है। थैंक यू वेरी मच।